ओके, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में पढ़ा था और लोकसभा के पदाधिकारी के संबंध में हम लोगों ने सिर्फ एक ही अधिकारी के बारे में पढ़ा था, उसका नाम था प्रोटेम स्पीकर। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में जो भी फैक्ट होंगे जो एग्जाम के लिए आते हैं आपने उसको ठीक से पढ़ लिया होगा। अब हमारा जो केंद्र बिंदु है जिस पर हमको अध्ययन करना है वो है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और मैं उम्मीद करता हूं कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस आर्टिकल में बताया गया है ये आप हमको नीचे कमेंट करके बताएंगे। और प्रश्न पूछे भी गए हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो आप इसको नीचे आंसर करके बताइएगा मुझको और हमारी टीम इसका रिप्लाई करेगी। अब एक काम करते हैं, फिर से हम लिखते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। और पहले एक काम करते हैं, इसको हम समझ लेते हैं, फिर क्या क्या एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उसको भी देखेंगे और फिर कुछ बातों को लिख भी लेंगे हम लोग। तो देखिए, एलएस का मतलब है लोकसभा। और लोकसभा के बारे में आप जान रहे हैं कि लोकसभा के कुछ सदस्यों का होता है चुनाव। तो ये है आपके 543 मेंबर और इन 543 मेंबर का हो गया चुनाव। अब ये जो 543 मेंबर हैं, इस 543 मेंबर में से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। ये बातें आप जान चुके हैं। इसमें से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। और उसी एक व्यक्ति को कहा गया प्रोटेम स्पीकर। और वही प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, शेष 542 मेंबर को उनके पद की शपथ दिलाएगा। तो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है, शेष 542 मेंबर को उनके पद की शपथ दिलाना। अब कहानी आगे बढ़ेगी। अब 543 मेंबर इलेक्शन के माध्यम से चुनकर चले आए और इन 543 में से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति ने अपॉइंट कर लिया। तो अब लोकसभा में कितने मेंबर बचे, तो 542 मेंबर बचे आपके लोकसभा में। और ये सभी मेंबर जनता के द्वारा यानी मतदाताओं के द्वारा चुनकर आ चुके हैं। अब आगे देखिए, अब जो 542 मेंबर हैं उनके लिए एक अध्यक्ष का होना जरूरी है जो सदन की कार्यवाही का संचालन करे। तो ये 542 मेंबर अपने बीच से करेंगे चुनाव और जो चुनाव होगा वह चुनाव होगा साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से। और चुनाव किसका करेंगे, तो अपने बीच में से चुनाव करेंगे एक अध्यक्ष का और अपने बीच में से चुनाव करेंगे एक उपाध्यक्ष का। तो फिर देखिएगा, यही कंफ्यूजन की बातें सब यहीं पे क्लियर कर लेना है। लोकसभा में 543 मेंबर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आ गए हैं। इनमें से एक मेंबर को भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट कर रहे हैं। ये मैं लगा रहा हूं स्टार, यानी कि यही प्रश्न पूछा गया है कि अपॉइंट जो होता है उसका नाम क्या है, प्रोटेम स्पीकर। और इस प्रोटेम स्पीकर का काम होता है जो शेष 542 मेंबर बैठे हुए हैं उनको उनके पद की शपथ दिलाना। अब ये 542 मेंबर अपने पद की शपथ ले चुके हैं और जब ले चुके हैं तो अब इनकी कार्रवाई प्रारंभ होगी। और ये 542 मेंबर जो पहला काम लोकसभा में करते हैं वो करते हैं किसी का चुनाव। और फिर से मैं इस चुनाव को भी स्टार लगा दे रहा हूं, ये चुनाव सबसे महत्वपूर्ण टर्म है। तो ये 542 मेंबर आपस में से ही दो लोगों का चुनाव करेंगे, एक का चुनाव करेंगे अध्यक्ष का, एक का चुनाव करेंगे उपाध्यक्ष का। और ये जो चुनाव होगा वो विशेष प्रकार की बहुमत से नहीं होगा, ये चुनाव होगा साधारण बहुमत से। और इसको भी लगा देता हूं मैं स्टार। और ये सभी बातें आपसे पूछी गई हैं कि प्रोटेम स्पीकर का पद अपॉइंटेड होता है, अध्यक्ष का पद चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो जो लोकसभा के जो नव निर्वाचित मेंबर हैं 542 मेंबर हैं वो अपने बीच से ही साधारण बहुमत से इनका चुनाव करते हैं। अब साधारण बहुमत से चुनाव का मतलब क्या होता है देखिएगा। बहुमत के बारे में बाद में हम डिटेल में चर्चा करेंगे।
एक शब्द यूं समझ लेते हैं, साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी। ये टर्म है, इस टर्म का नाम है सिंपल मेजॉरिटी। और बहुमत का मतलब आप समझते होंगे, बहुमत का मतलब होता है 1/2 + 1, जिसको हम कहते हैं 50% से एक ज्यादा। ये तो मेजॉरिटी होती है ना, यही तो बहुमत होता है ना। बहुमत के कई रूप होते हैं। जब आप 50% से एक ज्यादा लोग आपके फेवर में आ जाएं, 51 लोग आपके फेवर में आ जाए 100 में से, तो क्या हो गया, आपका बहुमत हो गया। अब देखिएगा, लोकसभा में कितने मेंबर बचे हुए हैं, एक को तो अपॉइंट कर लिया गया था, लोकसभा में मेंबर कितने बच गए, 542। अब ये है 542, और 542 का 1/2 + 1 कर देंगे। अब 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 एकम में 2, यानी कि 271, यानी कि 272। अगर 272 लोगों ने किसी व्यक्ति के पक्ष में, यानी 542 है, इन 542 में से 272 लोगों ने किसी व्यक्ति के पक्ष में कहा कि यह व्यक्ति ही लोकसभा का अध्यक्ष होगा, तो व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। किसी के लिए कहा कि वह लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा, तो व्यक्ति लोकसभा का उपाध्यक्ष हो जाएगा। और आप अगर एमसीक्यू पर नजर डाल रहे होंगे तो पूरी की पूरी एमसीक्यू मैंने आपको बता दी है कि लोकसभा के अध्यक्ष का पद कैसा पद है, चुनाव किया जाने वाला पद है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किस बहुमत से होता है, सिंपल मेजॉरिटी से होता है। लोकसभा का वह कौन सा सदस्य होता है जिसकी नियुक्ति की जाती है, उसको कहते हैं राष्ट्रपति, और उसको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, उसको कहते हैं राष्ट्रपति। तो इतनी बातें समझ पा रहे हैं, तो आगे की काम को सुनिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 यह कहता है कि नवनिर्वाचित लोकसभा यथाशीघ्र ही अपने बीच से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। और जो चुनाव होगा, ये चुनाव ठीक से हो रहा है कि गलत तरीके से हो रहा है, किसी का पक्षपात हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इस बात की देखभाल कौन करेगा, तो इस बात की देखभाल करेगा प्रोटेम स्पीकर। और इस बात को मैंने वहां पर लिखवा दिया है, समझ गए। अब देखिएगा, तो अध्यक्ष तो चुन लिया गया, और लोकसभा की प्रथम कार्रवाई अपना यही काम करती है, शपथ लेगी, और शपथ लेने के बाद से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। बहुमत कौन सा होगा, साधारण बहुमत होगा। आर्टिकल्स कौन सा होगा, 93 होगा। अब आगे की कहानी को आप थोड़ा सा देखिएगा। अब उपाध्यक्ष को छोड़ देते हैं और हम फोकस करते हैं अध्यक्ष पर, क्योंकि बातें हमारी अध्यक्ष से ही पूछी जाती हैं। अब हमको देखना है कि जो अध्यक्ष है, इस अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो हम देखेंगे अध्यक्ष का कार्यकाल। एक काम करते हैं, अभी अध्यक्ष का कार्यकाल छोड़ देते हैं, हम देखते हैं अध्यक्ष का शपथ, ओथ अफर्मेशन ऑफ स्पीकर, ओथ अफर्मेशन ऑफ स्पीकर, अध्यक्ष का शपथ। तो बहुत आसान है, एकदम आराम आराम से संक्षिप्त रूप में बातों को पढ़ना है। 543 मेंबर लोकसभा के चुन कर आए हैं। इसको हम दो कैटेगरी में बांट देंगे। एक, इसको कहेंगे प्रोटेम स्पीकर, कहेंगे कि नहीं। और फिर कितने बचे मेंबर, 542। तो प्रोटेम स्पीकर का शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। इन 542 को शपथ कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ। एकदम इत्मीनान से सुनिएगा, कोई भी डाउट होगा पूछिएगा नीचे करके। एक को कौन शपथ, राष्ट्रपति, उसका नाम प्रोटेम स्पीकर। 542 को कौन शपथ, प्रोटेम स्पीकर। अभी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा का अध्यक्ष बनने से पहले इन 542 मेंबर के बीच ही में तो एक था, या उपाध्यक्ष भी उपाध्यक्ष बनने से पहले इन 542 मेंबर के बीच में से ही तो था। और जब बीच में से था तो इसका तो शपथ दिया जा चुका है। इसने अपने पद की शपथ लोकसभा के सदस्य के रूप में ली है, और लोकसभा के सदस्य के रूप में अगर शपथ ली है तो शपथ दिलवाने का काम कौन कर रहा है, शपथ दिलवाने का काम कर रहा है प्रोटेम स्पीकर। और ये प्रश्न है आपके कि लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ कौन दिलवाता है, तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में
अपने पद का शपथ नहीं लेता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में अपने पद का शपथ नहीं लेता है। शपथ किस रूप में लेता है? वह केवल लोकसभा के सदस्य के रूप में लेता है, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। इस बात को हम लिखेंगे नोट बना के। तो लिखिएगा नोट और एकदम ध्यान से पढ़ते जाइएगा और इन बातों को अपने बंधुओं के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी आपके ज्ञान का फायदा उठा सके। तो लिखिए लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपने पद का शपथ नहीं लेते हैं, अपने पद का शपथ नहीं लेते हैं। तो फिर करते क्या है? तो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष अपने पद का शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि वे केवल प्रोटेम स्पीकर द्वारा, बल्कि वे केवल प्रोटेम स्पीकर द्वारा लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, इसको स्टार बना के बिल्कुल याद कर लेना है, नोट बना के, कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। शपथ लेते हैं किसके रूप में? केवल लोकसभा के सदस्य के रूप में। और लोकसभा के सदस्यों को उनकी पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। तो अभी हमने देख लिया लोकसभा का अध्यक्ष का हमने क्या करवा दिया? चुनाव। और लोकसभा के अध्यक्ष का हमने शपथ देख लिया कि इनका शपथ नहीं होता है, ये एज ए मेंबर शपथ लेते हैं, अन्य रूपों में शपथ नहीं लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको भी देख लीजिए। अब हमको देखना है लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल। और आइए लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल देखते हैं। यह कार्यकाल न सिर्फ अध्यक्ष का होगा बल्कि उपाध्यक्ष का भी होगा। जितने भी पदाधिकारी होते हैं संविधान में, उन सभी लोगों का जो कार्यकाल होता है वह कार्यकाल माना जाता है सामान्यतः शपथ ग्रहण करने की तारीख से। राष्ट्रपति का कार्यकाल तब से माना जाएगा जब राष्ट्रपति ने शपथ ले लिया। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल तब से माना जाएगा जब प्रधानमंत्री ने शपथ ले लिया। जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उन्होंने जब शपथ ले लिया उस शपथ से उनके कार्यकाल की शुरुआत मान ली जाती है। और लगभग जितने भी संवैधानिक पद होते हैं, बड़े संवैधानिक पद होते हैं, कुछ पदों को छोड़कर सबका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल पढ़ना है तो कार्यकाल होता है सामान्यतः मतलब सब कुछ ठीक रहा तो सामान्यतः 5 वर्ष। अब इस सामान्यतः 5 वर्ष कब से मानेंगे? जब इन्होंने शपथ लिया तब से। तो इनको तो पता भी नहीं था ये शपथ किस रूप में लेते हैं, लोकसभा के सदस्य के रूप में। और लोकसभा के सदस्य को पता भी नहीं होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इनका कार्यकाल प्रारंभ सामान्यतः 5 वर्ष होता है, शपथ की तारीख से नहीं। इनका जो समय 5 वर्ष का होता है वो होता है पद ग्रहण की तारीख से। पद ग्रहण की तारीख से। और यही छोटी छोटी सूक्ष्म बातें आपसे पूछी जाती हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष अपने कार्यकाल को संभालता है राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए डेट से, शपथ ग्रहण करने की तारीख से, पद ग्रहण करने की तारीख से। तो क्या था? पहले तो लोकसभा का मेंबर था, लोकसभा के मेंबर को चुना गया साधारण बहुमत से और तब जाके उसको पद प्रदान किया गया। तो लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल समानतः कब से होता है? समानतः होता है 5 वर्ष। कब से? पद ग्रहण करने की तारीख से, न कि शपथ ग्रहण की तारीख से, न कि शपथ ग्रहण की तारीख से। और शपथ ग्रहण की तारीख को ऐसे बॉक्स में डालिए और बॉक्स बनाकर काट दीजिए। यानी कि शपथ ग्रहण कर देने की तारीख से नहीं होता है, पद ग्रहण करने की तारीख से होता है। अब एक और बात है, पद ग्रहण करने की तारीख से कब तक होता है, यहां पर भी प्रश्न है।
और एकदम इत्मीनान से इस बातों को सुनिएगा। पद ग्रहण करने की तारीख से अगले लोकसभा की प्रथम बैठक तक, अगले लोकसभा की प्रथम बैठक तक, और इस बात को आप समझिएगा, इसी बात को आपको समझाना है। थोड़ा सा रुकिए, इसको लिख लीजिए और मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने कहा कि यह एक पदाधिकारी है और इस पदाधिकारी का नाम क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अपने पद पर कब तक बना रहेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर 5 वर्षों तक बना रहेगा। अब ये 5 वर्षों की शुरुआत कब होगी? तो मान लीजिए ये है आपकी 17वीं लोकसभा, मान के चलते हैं ये जो वर्तमान लोकसभा है उसका नाम क्या है? 17वीं लोकसभा। और जो 17वीं लोकसभा है मान के चलते हैं कि 2019 से बनी हुई है और कब समाप्त होगी? 2024 में। तो 2019 में एक प्रोटेम स्पीकर आया होगा और प्रोटेम स्पीकर ने संसद के सदस्यों को शपथ दिलवाया होगा और उसके बाद से इन्हीं सदस्यों के बीच से एक बन गया होगा अध्यक्ष। तो मान के चलते हैं मई 2019 में एक व्यक्ति बन गया लोकसभा का अध्यक्ष, नाम है ओम बिरला। अब जो लोकसभा का अध्यक्ष कब तक बना रहेगा? तो अब एक नई लोकसभा आएगी जिसका नाम है 18वीं लोकसभा। और 18वीं लोकसभा कब आएगी? सन 2022 है, ये 24 नहीं है, 2022। और 18वीं लोकसभा का सॉरी ये 19 से 24, हाँ ठीक तो है, ये 19 से 24। और 18वीं लोकसभा कब आएगी? 18वीं लोकसभा 2024 में आएगी और कब तक बनी रहेगी? 2029 तक बनी रहेगी। और मान के चलते हैं कि लोकसभा आती है मई में। तो अब एक बात समझिएगा, यहीं पर बात है जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का सदस्य होता है और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का मतलब अगर 17वीं लोकसभा का वो मेंबर है तो जिस समय 17वीं लोकसभा भंग होगी लोकसभा के सभी सदस्य यानी कि 542 के 42 मेंबर अपने पद को तुरंत ही छोड़ देंगे। 24 में जब भी लोकसभा 17वीं लोकसभा भंग होगी तो इसका माना जाएगा कि संसद साहब का अपना कार्यकाल समाप्त हो चुका है। लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो भी संसद का सदस्य है, लेकिन उसका कार्यकाल समाप्त नहीं होता है। उसका कार्यकाल तब तक बना रहेगा कि जब तक 18वीं लोकसभा न आ जाए। और 18वीं लोकसभा आने के पश्चात जब अपनी प्रथम बैठक जो ही करेगी, जो ही 18वीं लोकसभा एक अपने लिए नया प्रोटेम स्पीकर चुनेगी, तो जो ही नया प्रोटेम स्पीकर चुना जाएगा इस अध्यक्ष का कार्यकाल स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष संसद का ऐसा सदस्य होता है जो संसद के विघटित होने के बावजूद भी अपने पदों को धारण करता रहता है, जबकि लोकसभा के अन्य सदस्य तभी तक अपने पदों को धारण करते रहते हैं जब तक कि लोकसभा का कार्यकाल होता है। यानी कि 17वीं लोकसभा जो ही भंग हो जाएगी तो लोकसभा के सभी मेंबर अपने पदों को छोड़ देंगे, बस लोकसभा का अध्यक्ष अपने पदों को नहीं छोड़ेगा। वह आने वाली अगली लोकसभा की जब तक प्रथम बैठक न हो जाए तब तक अपने पदों पर बना रहेगा। और यही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के बारीक प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं को तैयार करना आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। तो लोकसभा का अध्यक्ष कार्यकाल 5 वर्ष का, कब से लेकर कब तक आपने समझ लिया। और जब भी हम कार्यकाल पढ़ेंगे तो कार्यकाल ये देखेंगे कि सामान्य तरीके से कार्यकाल उनका 5 वर्ष है। अगर 5 वर्ष से पहले भी वो अपने पदों को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो 5 वर्ष से पहले लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद को कैसे छोड़ेगा? तो इसको हम कहेंगे कार्यकाल की समाप्ति। कार्यकाल की समाप्ति, एंड ऑफ टेन्योर। और एंड ऑफ टेन्योर कैसे होगा इसको समझिएगा। कार्यकाल की समाप्ति के 2-3 तरीके माने जाते हैं और 2-3 तरीके क्या क्या होते हैं तो देखिएगा। ये कार्यकाल की समाप्ति का मतलब क्या हो गया? 5 साल से पहले कार्यकाल कैसे छोड़ेगा? तो सबसे पहला तरीका होता है, उसको कहते हैं हम लोग इस्तीफा यानी कि त्यागपत्र। लोकसभा के अध्यक्ष को अगर अपना पद छोड़ना है तो वो अपना त्यागपत्र देगा किसको? उपाध्यक्ष को। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं ग्राफ बना रहा हूं। अगर लोकसभा का यह अध्यक्ष है तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा?
उपाध्यक्ष को। और यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष अपने पद को छोड़ना चाहता है तो त्यागपत्र किसको देगा? अध्यक्ष को। तो ये आपको याद करनी है। पहला तरीका 5 वर्ष से पहले पद छोड़ने का, त्यागपत्र। कौन किसको त्याग देगा? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को क्या करेगा? त्यागपत्र देगा। तो पहला तरीका इस्तीफा के द्वारा। दूसरा तरीका होता है कार्यकाल के दौरान मृत्यु। कार्यकाल के दौरान मृत्यु यानी कि अगर कोई व्यक्ति है 5 साल तक का पद है, सब कुछ सही है, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई पद ग्रहण करने के समय ही, तो भी उसका पद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तीसरा तरीका है यानी कि कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर आकर इस्तीफा भी नहीं दे रहा है, बेचारे का मृत्यु भी नहीं हो पा रहा है, मर भी नहीं रहा है, तो उस दशा में उस व्यक्ति को पद कैसे छुड़वाएंगे? यानी रिजाइन नहीं कर रहा है, अपने पद पर बना हुआ है, उसको सांप भी नहीं काट रहा है कि मर जाए, अपने पद को छोड़ दे, तो उस दशा में उस हठी व्यक्ति को पद से कैसे हटाया जाएगा? तो लोकसभा को जो स्पीकर होता है उसको हटाया जाएगा लोकसभा द्वारा। और लोकसभा द्वारा कैसे? तो कुल सदस्यों के बहुमत से। इसको लिख लीजिए, फिर मैं समझा रहा हूं। कुल सदस्यों के बहुमत से लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से केवल लोकसभा ही हटाएगी, राज्यसभा की इसमें भूमिका नहीं है। इसको आपको देखना है। देखिए, ये है भारत के राष्ट्रपति, और भारत के राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का जिम्मा किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। और संसद का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा। ये है भारत के उपराष्ट्रपति, और भारत के उपराष्ट्रपति को हम कहते हैं राज्यसभा का सभापति। और अगर राज्यसभा का सभापति अपने पदों को छोड़ना चाहता है तो उसको पद से हटाने का जिम्मा किसको दिया गया है? संसद को, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को। लेकिन अगर भारत के लोकसभा के अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से संसद नहीं हटाती है, यानी संसद के दोनों सदन मिलकर नहीं हटाते हैं। केवल संसद का एक सदन होता है जिसका नाम है लोकसभा, और वही लोकसभा उसको मिलकर पद से हटाएगी, न कि पूरी की पूरी संसद उसको पद से हटाती है। और यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को उनके पदों से हटाया जा सकता है केवल लोकसभा के द्वारा, केवल राज्यसभा के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए आदेश के द्वारा। तो कौन हटाएगा? केवल लोकसभा हटाएगी। वहीं पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को कौन हटा रहा है? संसद हटा रही है। इतनी बातें समझ रहे हैं? तो अभी हमने देखा कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं, कार्यकाल कितना होता है, उनको पद से हटाना होगा तो कौन हटाएगा। अब फिर से हेडिंग डालेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाना। तो हेडिंग डालिए, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाना। लोकसभा अध्यक्ष पद मुक्ति। पद मुक्ति का मतलब क्या हो गया? पद से हटाना। और यहां पर कुछ बातें हैं जिसको आपको जानना पड़ेगा। वास्तव में लोकसभा अध्यक्ष होता क्या है? लोकसभा मान के चलिए कि एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में यहाँ पर एक चेयर लगा होता है, यहीं पर लोकसभा का अध्यक्ष बैठता है, और यहाँ पर जितने भी सदस्यगण होते हैं ये सदस्यगण नीचे बैठ रहे होते हैं, और ये सदस्यगण क्या करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करते हैं, और सदन अपनी कार्यवाही को कर रहा होता है। अभी जो लोकसभा का अध्यक्ष है अगर बार बार गलती करने लगे, बार बार सत्ता पक्ष की बातों को ही मानने लगे, विपक्ष की बातों की अवहेलना करने लगे, या सत्ता पक्ष की बातों को भी न माने, किसी के बहकावे में आकर हर बातें विपक्ष की बोलने लगे, विपक्ष की भाषा बोलने लगे, तो इसको हटाएंगे कैसे? तो हटाएंगे कैसे? तो देखिए, एग्जाम के पॉइंट्स यहीं पर लिख लेते हैं। पदमुक्ति, और पदमुक्ति का अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद डालेंगे आप आर्टिकल 96। तो अनुच्छेद 96 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जाएगा। कौन हटाएगा? केवल लोकसभा द्वारा। इसको कौन हटाएगा? केवल लोकसभा द्वारा। और लोकसभा कोई काम करेगी तो बिना बहुमत के तो काम करेगी नहीं,
तो बहुमत कौन हो, क्या कैसा होगा, कुल सदस्यों का के बहुमत के द्वारा। और कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा का मतलब होता है सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा। तो लोकसभा के अध्यक्ष को किस आर्टिकल के तहत हटाएंगे, आर्टिकल 96 के तहत। कौन हटाएगा, केवल लोकसभा हटाएगी, राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होगी, तो कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा। हूबहू प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा पॉइंट, जिस समय लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने की कोशिश की जाएगी उस समय लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, मान लीजिए कि लोकसभा का अध्यक्ष क्या है, क्लास का मॉनिटर है, और जिस समय लोकसभा के अध्यक्ष को आप पद से हटाने की कोशिश करेंगे उस समय लोकसभा का अध्यक्ष संसद का पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा, यानी कि संसद में लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहेगा। तो दूसरा पॉइंट, वह पीठासीन अधिकारी के रूप में, वह पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा, वह पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए कि उसको पद से हटा रहे हैं और पद से हटाने के दौरान पीठासीन अधिकारी रहा नहीं, अब वो अध्यक्ष की भूमिका रहा नहीं, तो अध्यक्ष के पास एक अधिकार होता है। अधिकार ये होता है कि जब वोटिंग हो रही है और वोटिंग के दौरान दोनों लोगों ने समान मत डाले हैं, जिसको कहते हैं टाई, इक्वल वोट डाले हैं, उस समय अध्यक्ष के पास विशेष अधिकार होता है कास्टिंग वोट डालने का, निर्णायक वोट डालने का। लेकिन जिस समय अध्यक्ष को पद से हटाने की कोशिश की जाएगी उस समय यह निर्णायक वोट नहीं डालेगा, उस समय यह निर्णायक मत, और इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल का नाम है 100, निर्णायक मत नहीं डालेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा इसको, तीसरी बात है जो सबसे जरूरी है, लोकसभा के अध्यक्ष को आर्टिकल 96 के तहत हटाएंगे, केवल लोकसभा हटाएगी, कुछ सदस्यों के बहुमत से हटाएगी और पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा। जिस समय पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी उस समय निर्णायक वोट भी नहीं डालेगा, लेकिन वह सदन की कार्यवाही में भाग लेगा, सदन की कार्यवाही में भाग लेगा। भाग लेगा मतलब रन अवे नहीं, पार्टिसिपेट करेगा। वह एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, जब सदन में उसके खिलाफ पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी तो उस समय वह भाग लेगा और निर्णायक मत तो नहीं डालेगा, लेकिन जो सामान्य मत होता है, जो नॉर्मल वोटिंग कराई जाती है, वहां पर मत डालेगा, किंतु सामान्य मत डालता है। समझ गए? तो इसको फिर याद करिए, ये जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह लोकसभा का अध्यक्ष आर्टिकल 96 के तहत अपने पद से केवल लोकसभा के द्वारा हटाया जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। जिस समय लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी उस समय वह सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, लेकिन पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, जिसके वजह से लोकसभा में अगर निर्णायक मत डालने की बारी आती है, कास्टिंग वोट डालने की बारी आती है, तो आर्टिकल 100 के तहत वह कास्टिंग वोट भी नहीं डालेगा। लेकिन जिस समय उसको पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी उस समय केवल लोकसभा के सदस्य के रूप में वह वोटिंग करेगा और सदन की कार्यवाही में भाग लेगा। भारत के संविधान में अभी तक हमने किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को इस प्रकार की कार्यवाही से हटाया नहीं है, लेकिन देश के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर को हमने एक बार नोटिस जरूर दिया था उनको पद से हटाने के लिए, लेकिन नोटिस देने के कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उनको पद से हटाया नहीं गया है। तो आज तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ऐसी प्रक्रिया का प्रारंभ नहीं किया गया है कि जिससे उनको पदों से हटाया जा सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने अभी देखा कि संसद के पदाधिकारी के रूप में एक होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, जिनका पद चुनाव के द्वारा होता है। लोकसभा के अध्यक्ष अपना शपथ अध्यक्ष के रूप में नहीं लेते हैं,
बल्कि वे लोकसभा के मेंबर के रूप में प्रोटेम स्पीकर से शपथ ले चुके हैं। सेम कहानी लोकसभा के उपाध्यक्ष की होती है। इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है और ये पद ग्रहण करने की तारीख से माना जाता है और अगली लोकसभा की प्रथम बैठक तक माना जाता है। इनको पद से हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित से की जाती है। अब अगले वीडियो में हमको लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में और भारत के प्रमुख लोकसभा के अध्यक्षों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। मुझे उम्मीद है कि हम लोग के द्वारा बनाए गए वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आपने कुछ सुझाव देना है तो बिल्कुल आप कमेंट में सुझाव दीजिए और हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।